कानपुर के श्यामनगर इलाके में अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। डीआरडीओ रिसर्च सेंटर परिसर में विशाल अजगर निकला है। कड़ी मशक्कत के बाद अजगर का रेस्क्यू किया गया। अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ा गया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां पर कानपुर के श्यामनगर में अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। डीआरडीओ रिसर्च सेंटर परिसर में एक विशाल अजगर निकला है। कड़ी मशक्कत के बाद अजगर का रेस्क्यू किया गया। अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ा गया है। देखिए, जब रेस्क्यू किया गया उस दौरान की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ा गया। डीआरडीओ रिसर्च सेंटर वहां पर पहुंचा अजगर को पकड़कर, जिसके बाद छोड़ा गया है। कानपुर के श्यामनगर इलाके से ये घटना सामने आई, जहां डीआरडीओ रिसर्च सेंटर परिसर में यह अजगर निकला, जिसका रेस्क्यू किया गया और उसके बाद उसे जंगल में छोड़ा गया है। अगली खबर चंदौली से है, जहां ढाबे में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। लाखों का सामान इस दौरान जलकर खाक हुआ है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां चंदौली से यह खबर, ढाबे में भीषण आग लगी है। देखिए, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। जब ये आग लगी तो आसपास के लोग भी वहां पर इकट्ठा हो गए और खुद ही आग बुझाने का प्रयास किया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ढाबे में अचानक से आग लगी है। भीषण आग लगने की खबर है। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगना वजह बताई जा रही है। कड़ी मशक्कत के बाद यहाँ जो रहने वाले लोग हैं, आसपास रहने वाले लोग हैं, उन्होंने पानी डाला, आग पर काबू पाया है। लाखों का सामान लेकिन इस दौरान जलकर खाक हो गया। देखिए, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। चंदौली से खबर है, ढाबे में अचानक से आग लगी और किस तरीके से लोगों ने आग पर काबू पाया है वो भी इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं गोरखपुर से खबर, जहां गोरखपुर में पानीपत से बिहार जा रही बस में अचानक से आग लग गई। चलती बस का टायर अचानक से जलने लगा, जिसके बाद बस यात्री में अफरा तफरी मच गई। यात्रियों ने किसी तरीके से बस से कूदकर अपनी जान बचाई। पेट्रोल पंप पर लगे टैंक से किसी तरीके से आग बुझाई गई। घटना गोरखपुर के खोराबार थाना इलाके के भैंसहा पेट्रोल पंप के पास की है। बताया जा रहा है कि बस में सवार 100 से 125 यात्री सवार थे। पेट्रोल पंप नजदीक होने की वजह से उसके टैंक से आग बुझाकर जल्द ही आग पर काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा होने से चल गया। बताया यह भी जा रहा है कि 74 सीटर बस में 125 से ज्यादा यात्री सवार थे, जिसकी वजह से चलती बस के टायर में आग लग गई। देखिए, तस्वीरें भी सामने आई हैं गोरखपुर से। बस में आग लगने की वजह से हड़कंप मच गया। गनीमत ये रही कि यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बस में सीट से ज्यादा यात्रियों के भरे होने की आशंका जताई जा रही है, जिसके बाद किस तरीके से हड़कंप मचा है ये हम आपको दिखा रहे हैं। नोएडा से अगली खबर, जहां गार्डन गैलेरिया मॉल के बार में जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस खंगाल रही है। मारपीट में शामिल लोगों पर अब कार्रवाई होगी, एडीसीपी की ओर से ये कहा गया है। देखिए, जो वीडियो वायरल हो रहा है वो वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। गार्डन गैलेरिया मॉल के एक बार में जमकर मारपीट हुई है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाला जा रहा है और ये एक वीडियो सामने आया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर मामूली सी कहासुनी के बाद बात मारपीट तक पहुंच गई और जमकर मारपीट की गई। मारपीट में शामिल लोगों पर अब कार्रवाई होगी, ये एडीसीपी का कहना है। गार्डन गैलेरिया बार है। गार्डन गैलेरिया के अंतर्गत एक सूत्रा नामक बार है। उसका एक वीडियो वायरल हुआ है, जहां पर कुछ मारपीट होती हुई, धक्का मुक्की होते हुए भी दिखाया गया है। इस संबंध में जो प्रबंध तंत्र है उनकी तरफ से या बार वालों की तरफ से या किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई सूचना अभी तक पुलिस को नहीं दी गई है। इस वीडियो से ही ये प्रकरण संज्ञान में आया है। बड़ी खबर गाजियाबाद से, जहां बुजुर्ग की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। मामला लोनी थाना क्षेत्र के न्यू विकास नगर इलाके का है, जहां बेखौफ बदमाशों ने घर के बाहर सो रहे बुजुर्ग की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। मृतक का नाम मांगेराम बताया जा रहा है। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। फिलहाल पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के सहारे अपराधियों तक पहुंचने में जुटी हुई है। साथ ही पुलिस की ओर से वारदात के जल्द खुलासे का दावा भी किया जा रहा है। तो बेखौफ बदमाशों ने घटना को अंजाम देने की कोशिश की है। सीसीटीवी के सहारे अब अपराधियों को ढूंढा जा रहा है।
कस्बा चौकी के अंतर्गत आज सुबह एक बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या कारित कर दी गई थी। इस संबंध में परिजनों द्वारा नामजद अभियुक्त के विरुद्ध तहरीर दिया गया था, जिस पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए टीम को गिरफ्तारी हेतु रवाना किया गया था। टीम द्वारा तत्परता से इसमें कार्रवाई करते हुए और अभियुक्त सुनील को हिरासत में लिया है और उससे आला कद्र की बरामद की है। खबर बस्ती से, जहां पंचायती राज विभाग का नया कारनामा सामने आया है, जहां खुदराहा ब्लॉक के बाद इस बार रुधौली ब्लॉक में शौचालय के नाम पर मजाक किया गया है। यहां धसा गांव में सामुदायिक शौचालय के अंदर 4 सीटें लगाने का मामला सामने आया, जिसके बाद एसडीएम आनंद श्रीनेत ने जिम्मेदारों को फटकार लगाई है। ये बताओ, ब्लॉक को पैसे देते हो कि नहीं देते हो? देते हो। और ये भी अन रिकॉर्ड कर रहे हैं कि हाँ दिया, ब्लॉक में पैसे टीका लगता है। देखिए, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, धसा गांव में मजाक किया गया है या शौचालय बनाया है, ये आप खुद ही सोच लीजिए, क्योंकि शौचालय 1 है और सीटें 4 लगाई गई हैं। और एबीपी गंगा के जो सवाल है, कब तक ऐसे कारनामे पंचायती राज विभाग इसी तरीके से करता रहेगा, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। दूसरा बड़ा सवाल, इज्जत घर के नाम पर क्या इस तरीके से मजाक होता रहेगा, और इस तरीके का मजाक आखिर क्यों हो रहा है? एक शौचालय में 4 सीट बनाने वाली सोच पर कार्रवाई कब होगी, ये एक बड़ा सवाल है। कब तक ऐसे कारनामों पर प्रशासन इसी तरीके से चुप्पी साधता रहेगा, क्योंकि पहले भी इस तरीके के मामले सामने आ चुके हैं। सख्त कार्रवाई ऐसी लापरवाही पर कब होगी? वहीं गाजियाबाद में आरएसएस के बाल पथ संचालन के दौरान हुई मारपीट और सियासी लड़ाई का 5 दिन बाद आज अंत हो गया। भाजपा विधायक अजीत पाल त्यागी, बृजपाल तेवतिया और आरएलडी नेता अरविंद तेवतिया ने बैठक कर आपसी समझौता कराया, जिसके बाद अब मामला शांत हो गया है। विधायक अजीत पाल त्यागी ने कहा, आरएसएस हमेशा सबको साथ लेकर चलता है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने इस विवाद को बढ़ा दिया है। वहीं दूसरे पक्ष ने भी कहा कि आपसी सहमति से अब मामले को शांत करा लिया गया है। वहीं भाजपा नेता बृजपाल तेवतिया ने कहा कि सरकार सबको साथ लेकर चलती है। आपको बता दें कि यहां बाल पथ संचालन के दौरान स्कूटी निकालने के विवाद में आरएसएस और आरएलडी कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हुई। इसके बाद थाने में भी घंटों तक सियासी संग्राम चला, जिसके बाद दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज की गई। कहीं ना कहीं समझौता तो उसी दिन होना चाहिए था, क्योंकि बच्चों का मामला था, जिसे एक जातिगत रंग देने का काम कुछ लोगों के द्वारा किया गया। जैसा अभी चौधरी साहब ने कहा कि ना ये चाहते थे, क्योंकि बच्चों के झगड़े को कोई भी नहीं चाहता कि आगे बढ़े, और फैसला ही सबसे अच्छा उचित निर्णय होता है। बच्चों का झगड़ा हुआ था और झगड़ा होने के बाद पुलिस आई, पुलिस थाने में ले गई और दोनों तरफ से मुकदमा हो गया। इसके बाद हमारे बच्चों को जेल भेज दिया गया। अब हमारा आपस में समझौता होगा, बच्चे वापस आ गए। समझौता किसी दबाव में तो नहीं किया? ऐसा तो कुछ नहीं। नहीं ऐसे क्यों दबाव क्यों माना? आपकी तरफ से ही कहा जा रहा था कि क्योंकि आप एक बरादरी से आते हैं, आप जाट बरादरी से आते हैं, बहुत से ऐसे लोग थे कि एक माहौल चल रहा था कि जाट विरोधी है बीजेपी सरकार, और जबरदस्ती हमारे बच्चों को जेल भेज दिया, एफआईआर लिखवा दी है। राष्ट्रीय लोकदल के बहुत सारे लोग आपके साथ ऐसा तत्व होते हैं, वो कुछ ना कुछ अपने मुंह से कुछ ना बकते रहते हैं। इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। बीजेपी मतलब विरोधी जाट नहीं है कभी भी, ना बीजेपी के विरोध में जाट रहा, ना जाट के विरोध में बीजेपी कभी रही। लोग आरोप लगा रहे थे, लेकिन वो राजनीतिक मामले हैं। वो तो आपने पिछले दिनों भी देखा होगा कि श्रीकांत त्यागी को लेकर कैसे मुद्दा गरमाया गया। तो उनके पास मुद्दा तो कोई है नहीं, कोई ना विषय है, ना वो जो हमारे विकास की जो मोदी जी के और योगी जी के देख रेख में विकास की एक यात्रा चल रही है, उस पर कहीं उंगली उठा सकते हैं। तो वो इस तरह के मुद्दे ढूंढते रहते हैं। तो बेचारे वो भी कर लें, छोटी मोटी राजनीति कर लेनी चाहिए, उन्हें भी क्या दिक्कत है, लेकिन ऐसा है नहीं कुछ। नए साल के जश्न पर कानून का पालन कराने के लिए कानपुर पुलिस ने तैयारी कर ली है। खासकर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए प्लान बनाया है। कानपुर शहर में 18 जगहों पर होने वाले जश्न पर पुलिस की नजर रहेगी। प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों से सुरक्षित, सजग और सतर्क रहने की अपील की है। तो न्यू ईयर पर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर रहेगा। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। जश्न वाली 18 जगहों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। सतर्कता बरतने के लिए पुलिस ने एक प्लान तैयार कर लिया है। अनुशासन में रहते हुए जश्न मनाने की अपील आम जनता से भी की गई है।
नए साल को लेकर के जश्न की तैयारियां की जा रही हैं और कानपुर में किस तरह से पुलिस ने अपनी तैयारियों को अंजाम दिया है, हमारे साथ कानपुर पुलिस आयुक्त बीपी जोगदंड साहब हैं, उनसे बात करते हैं। सर, नए साल की तैयारियों को किस तरह से अंजाम दे रहे हैं और लोगों से किस तरह से अपील कर रहे हैं? नए साल के जो जश्न मनाए जाएंगे, अब तक की सूचना के अनुसार 18 जगह पर इस तरह के कार्यक्रम कानपुर शहर में आयोजित किए जा रहे हैं। संबंधित डीसीपीज़ के साथ इस संबंध में विस्तृत रूप से वार्ता हो चुकी है और प्रत्येक डीसीपी ने उनके प्रत्येक क्षेत्र में जो आयोजन होने हैं उसके बंदोबस्त के संबंध में एक रूपरेखा बनाई है। जो लोकल फोर्स है और जो पीएसी है उसी को लेकर ये व्यवस्था की जाएगी। लेकिन सामान्य रूप से सड़कों पर मोबिलिटी पुलिस की लगातार बनी रहेगी। इसमें 112 के वाहन, हमारी जो थानों की गाड़ियां हैं और पैदल गश्त, इसको सक्रिय रखा जाएगा। जश्न ज़रूर मनाएं, कानपुर पुलिस की आपसे अपील है कि जश्न मनाएं, लेकिन जश्न के साथ साथ किसी दुर्घटना का शिकार ना हो। ऐसे में पुलिस पूरी तरीके से सजग है और अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए भी पूरी तरीके से तैयार है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंज। आगे बढ़ते हैं। लखीमपुर खीरी में हत्या की वारदात से हड़कंप मच गया, जहां पत्नी पर प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या का आरोप है। हत्या के बाद शव को घर के पास दफन करने का आरोप है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। निघासन थाना क्षेत्र के बुद्धिपुरवा गांव की यह घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पत्नी पर प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने का आरोप लग रहा है। वहीं चंदौली के दीनदयाल नगर में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से 2 लोगों की मौत हो गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि मारे गए दोनों व्यक्ति के चिथड़े उड़ गए। यह हादसा गाड़ी से ऑक्सीजन सिलेंडर को नीचे उतारते वक्त हुआ। धमाके में बगल से गुजर रहे ट्रैक्टर चालक और सिलेंडर उतारने वाले व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। इतना ही नहीं, धमाके की वजह से अस्पताल के आसपास घरों के शीशे भी चटक गए। घटना मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के रविनगर में दयाल अस्पताल में हुई है। ऑक्सीजन सिलेंडर उतारते वक्त हादसा हुआ। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर 2 लोगों की जान चली गई है। ऑक्सीजन सिलेंडर में धमाके के बाद 2 लोगों की मौत की खबर है। सिलेंडर को उतारते वक्त यह हादसा हुआ है। हादसा इतना भयानक था कि आसपास लगे शीशे भी टूट गए। मैं मुगलसराय दीनदयाल नगर के रविनगर इलाके में, जो ये पॉश इलाका है, सुबह सुबह आप देख सकते हैं यहाँ ट्रैक्टर और जो ऑक्सीजन सिलेंडर ढोने वाली गाड़ी थी उसमें टक्कर हुई है। टक्कर इतना जोरदार था कि 2 की मौत हो गई है। दुखद मौत हुई है 2, एक ट्रैक्टर चालक की और एक जो है ऑक्सीजन सिलेंडर वाला था। हमारे साथ बात करने के लिए प्रमोद जी, जब आप आए तभी ये घटना कैसे हुई, क्या हुआ पूरी बात? मैं यहाँ से थोड़ी दूरी पे था, 50 मीटर की, और मैं सीधे देख रहा था कि ट्रैक्टर वाला उधर से आ रहा था और ऑक्सीजन सिलेंडर की जो गाड़ी थी वो उतार रहा था उसका ड्राइवर नीचे आके। तब आके उसने साइड से टक्कर मारा और आपस में हलचल हुई सिलेंडर्स में और विस्फोट हो गया। बहुत ही भयानक, बहुत ही जबरदस्त था और आप देख रहे हैं चिथड़े उड़ गए हैं दोनों लोगों के। शशांक शेखर पांडे, एबीपी गंगा, चंदौली। मेडिकल ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है, यहाँ पे हॉस्पिटल है गली में, उसके वहाँ पे सप्लाई किया जा रहा था। जब उसको उतार रहे थे 2 लोग जिनके द्वारा वो लेके आए, तो वो उतारते हुए या तो हैंडलिंग के कारण, अभी पूरी जांच उपरांत पता लगा किस कारण वो ब्लास्ट करा। जब वो ब्लास्ट करा है तो इसमें 2 लोगों की जो कहा जा रहा है कि यहाँ मृत्यु हो गई है, उनकी जो बॉडीज है उसको मॉर्चरी भिजवा दिया गया है। इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो भी लैप्सेज होंगे उसके ऊपर भी पूरी जांच करके उसके ऊपर विधिक कार्रवाई की जाएगी। किस कारण से वो फटा, गिरने से फटा या एक्सेस प्रेशर से फटा। फोरेंसिक टीम को हमने मौके पे बुला लिया है। सारे एविडेंसेस जो है उसको हम यहाँ से लेंगे, उस पर जो उचित विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। जालौन में बेखौफ बदमाशों का आतंक, जहां किसान के घर में बंदूक के दम पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। लूट का विरोध करने पर किसान को बुरी तरीके से पीटा। लाखों के जेवर और नकदी लेकर बदमाश फरार हो गए। बदमाशों ने देर रात दहशत के लिए फायरिंग भी की। बदमाशों की पिटाई से घायल 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जालौन के गोरन गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर जालौन से, जहां बदमाशों का आतंक, किसान के घर में बंदूक के दम पर लूटपाट की गई। लूट का विरोध करने पर किसान को बुरी तरीके से पीटा है। लाखों के जेवर और नकदी लेकर बदमाश वहां से फरार हो गए हैं। बदमाशों ने देर रात दहशत के लिए फायरिंग भी की और किसान के घर में लूटपाट की। वहीं सिद्धार्थनगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खुटवा गांव में एसडीएम ने अवैध खनन को लेकर राजस्व टीम के साथ छापेमारी की और 2 जेसीबी और 5 डंपर को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। तो अवैध खनन पर कार्रवाई की गई है। राजस्व टीम के साथ एसडीएम ने कार्रवाई की। टीम ने 2 जेसीबी, 5 डंपर को पकड़ा। पुलिस को बरामद सामान भी सौंपा गया। खुटवा गांव में अवैध खनन पर यह एक्शन लिया गया है। सिद्धार्थनगर से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर
एसडीएम ने छापेमारी की है। 2 जेसीबी, 5 डंपर पकड़े गए हैं। कुछ सामान और बरामद हुआ है जो कि पुलिस को सौंप दिया गया है। और चलिए अब बात झांसी की, जहां महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। बीते कई महीनों से वेतन न मिलने को लेकर विरोध जताया है। देखिए तस्वीरें झांसी से सामने आई हैं। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज का ये मामला है। वेतन न मिलने की वजह से नाराजगी है, नारेबाजी यहां पर की जा रही है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और मांगे पूरी करने के लिए कहा जा रहा है। बांदा के रामपुर में बोरवेल में एक किसान गिर गया। एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। बड़ी खबर, बोरवेल के नजदीक जेसीबी की मदद से गड्ढा किया जा रहा है। बोरवेल के बाहर कल मिले थे किसान के कपड़े और जूते। परिजनों ने बोरवेल में कूदकर आत्महत्या की आशंका जताई है। मौके पर एसडीआरएफ के अलावा पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। एसडीआरएफ ने कम से कम 24 घंटे रेस्क्यू चलाने की आशंका जताई है। तो ये बड़ी खबर आपको बांदा से बता दें, जहां बांदा के रामपुर में बोरवेल में किसान गिरा है। एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं, मौके पर मौजूद हैं। जेसीबी की मदद से गड्ढा किया जा रहा है। इस समय मौजूद है जनपद के रामपुर गांव में। हमारे पीछे आप देख सकते हैं एक सरकारी ट्यूबवेल बना है। इसी ट्यूबवेल के अंदर एक बोरवेल बना हुआ है जो निष्प्रयोजित है, काफ़ी समय से बंद पड़ा था। उसी के नज़दीक से एक किसान के कपड़े और जूते बरामद हुए हैं, जिससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि शायद किसान इस ट्यूबवेल में कूदा था। जिसके बाद से लोगों की सूचना के बाद यहाँ पुलिस और फायर सर्विस की टीम पहुँची थी, जिसने रेस्क्यू का प्रयास किया था। लेकिन कल असफल होने के बाद उनके फिर प्रशासन के आला अधिकारियों ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम से संपर्क किया, जिसके बाद देर रात एसडीआरएफ की टीम यहां पहुंच गई थी और अब एसडीआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया है। यहां पर एसडीआरएफ के अधिकारी मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे किस तरह से रेस्क्यू चलाएंगे, क्या उम्मीद। सर, क्या नाम आपका? मैं प्लाटून कमांडर विवेकानंद तिवारी। जी, ये किस तरह का रेस्क्यू है, कितना समय लगेगा, क्या लगता है आपको? ये 65-70 फीट अंदर आदमी फंसा है और ऊपर से निकालने का कोई विकल्प नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए मैनुअली ये जेसीबी द्वारा गड्ढा करा के उल्टा वहाँ तक अप्रोच बनाया जाएगा और उसके माध्यम से निकाला जाएगा। पुलिस के अधिकारी भी मौजूद हैं, सीओ साहब हैं, उनसे प्रयास करेंगे बात करने का। गृह कलेश की वजह से ये बोरवेल में कूद गए, शायद आत्महत्या किए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन आपके सामने चालू है। बुलंदशहर से खबर, जहां कोतवाली देहात पुलिस ने दिलीप हत्याकांड का खुलासा किया है। बहन ने ही प्रेमी के साथ मिलकर दीपक की हत्या कराई थी। अवैध संबंधों में बाधक बनने की वजह से दीपक की हत्या हुई थी। आरोपी बहन और उसके प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कोतवाली देहात पुलिस ने दीपक हत्याकांड का खुलासा किया। बहन ने ही प्रेमी के साथ मिलकर दीपक की हत्या कराई थी, ये खुलासा हुआ है। अवैध संबंधों में बाधक बनने की वजह से दीपक की हत्या हुई। आरोपी बहन और उसके प्रेमी को पुलिस ने बहरहाल गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, दीपक हत्याकांड का खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपी की तलाश पुलिस की ओर से जारी थी और जब जांच की गई तो बहन ही इस पूरे मामले में आरोपी पाई गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।